हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी 10 जनवरी ऑल शिफ्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन थे? वो थी कर्नाटक। उपविजेता सौराष्ट्र थी। 18-19 में मुंबई, 20-21 में विजेता मुंबई, 21-22 में हिमाचल प्रदेश, उपविजेता तमिलनाडु। 86 अब रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रणजी ट्रॉफी 19-20 के विजेता सौराष्ट्र थे, उपविजेता बंगाल। और 19-20 में रणजी ट्रॉफी जो है उसका 86वां सीज़न जो है रणजी ट्रॉफी का हुआ है। 18-19 के विजेता विदर्भ हैं। 21-22 की रणजी ट्रॉफी के विजेता मध्य प्रदेश, उपविजेता मुंबई। शुरुआत की बात करें तो 1934 में रणजी ट्रॉफी मैच जो है शुरू हुए थे। 34-35 का पहला संस्करण का विजेता मुंबई था। 34-35 में संस्करण जो विजेता है वो मुंबई है। सबसे ज़्यादा बार मुंबई ने 41 बार ये जीता है। कुल टीम 38 हैं। इस ट्रॉफी का नाम जो है प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्हें नावानगर के जाम साहब के नाम से भी जाना जाता है। ईरानी कप की बात करें हम तो ZR ईरानी कप की शुरुआत 1959-60 में हुई थी। रणजी ट्रॉफी विजेता तथा शेष भारत रेस्ट ऑफ इंडिया टीम के मध्य खेला जाता है ईरानी कप। सबसे ज़्यादा बार रेस्ट ऑफ इंडिया ने 28 बार टाइटल जीता है इसका 1959-60 से। प्रथम विजेता मुंबई था। दूसरा 18-19 का विजेता जो है वो विदर्भ है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर, महाराष्ट्र। रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम के कप्तान थे अजय के रहाणे। 2022-23 में ईरानी कप हुआ मध्य प्रदेश और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में, और 19-20 में जो है रेस्ट ऑफ इंडिया विजेता बनी। दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो पहला एडिशन 1961-62 में विजेता वेस्ट जोन, 19-20 में इंडिया रेड, उपविजेता इंडिया ग्रीन। 22-23 में दिलीप ट्रॉफी वेस्ट जोन, उपविजेता साउथ जोन। यह प्रतियोगिता भारत की भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करने वाले टीमों के बीच खेला जाता है। प्रतियोगिता नावानगर के कुमार श्री दिलीप सिंह जी के नाम पर है। मोस्ट सक्सेसफुल नॉर्थ जोन एंड वेस्ट जोन 18 बार जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विनोद मकान ट्रॉफी, दियोधर ट्रॉफी, कोचर बिहार ट्रॉफी, ये इस तरीके की ट्रॉफी हैं। आप जो हैं एक बार में ये वीडियो देख के आप देख सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये आपको ट्रॉफी हैं पढ़ के जानी होंगी। ये ट्रॉफी आ सकता है 19-20 का। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? कर्नाटक ने। विनोद माकन ट्रॉफी उत्तर प्रदेश ने जीती 19-20 की अंडर-19 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। और दियोधर ट्रॉफी जो है वो हर साल खेली जाती है 3 नेशनल लेवल की टीमों में, इंडिया A, B, C। पहला एडिशन 73-74 में हुआ था। 19-20 की विजेता इंडिया B है। कोच बिहार ट्रॉफी 19-20 विजेता बड़ौदा। 2022 विदर्भ इंडिया की नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट है अंडर-19 प्लेयर्स के लिए। कुचिपुड़ी सेकंड क्वेश्चन था, वही आपके 8 क्लासिकल डांस हैं उनका कुचिपुड़ी नृत्य पूछा है आज। तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का होता है? आसाम का। ऐसे ही आपसे अगले शिफ्ट में पूछ सकता है या अगले दिन आने वाले दिनों में भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु से। कथकली केरला से। मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, कथक उत्तर प्रदेश से, सतरिया आसाम से। तो ये 3, 3, 6 और 2, 8, 8 हमारे क्लासिकल डांस हैं। तो 8 के 8 आपको पढ़ के जाने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछ चुका है, अगर कोई इनमें से पूछेगा। ज़्यादा कन्फ्यूज़न कथकली और कथक में होता है। कथक उत्तर प्रदेश का है जबकि कथकली जो है केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। सतरिया आसाम का है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम तो जीवाश्म ईंधन जलाने पर प्रदूषण कम करने के लिए किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी? तो जीवाश्म ईंधन जो है फॉसिल फ्यूल्स हाइड्रोकार्बन युक्त सामग्री हैं जो मृत पौधों से डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के अवशेषों से पृथ्वी की पपड़ी में संभाविक रूप से बनती हैं, जिसे ईंधन के रूप में निकाला और जलाया जाता है। मुख्य जीवाश्म ईंधन कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस है। मार्श और मार्केशिया, प्यूनेरिया, रिक्सिया किसके उदाहरण हैं? ब्रायोफाइट्स के। ब्रायोफाइट्स शैवाल, लीवरवॉर्ट और हॉर्नवॉर्ट के अनौपचारिक समूह के नाम हैं। मुख्य जीवाश्म ईंधन तो आपको मालूम ही है, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस।
माश और मार्किया, प्लूनेरिया, रिकिसिया किसके उदाहरण हैं? तो ब्रायोफाइट्स के हैं। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स शैवाल, लीवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट के अनौपचारिक समूह के नाम हैं। थैलोफाइट्स के उदाहरण की अगर अगली शिफ्ट में थैलोफाइट्स आ जाएं तो क्लेडोफोरा, स्पाइरोगायरा, उल्वाकारा, यूलोथ्रिक्स, टेरिडिफाइटा। मैं ऐसे करता हूँ, इसके लिए एक पार्टिकुलर अलग वीडियो बना दूंगा। बाकी का के लिए जो जो क्वेश्चन आए हैं मैं पहले उसका डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। तो नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक वो INS विक्रांत को किस ने देश को समर्पित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में इसे देश को समर्पित कर दिया था 2 सितंबर 2022 को। हमारे संविधान में कुल अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कितनी हैं? संविधान के प्रारंभ होने के समय इसमें 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अब भारत में 25 भागों और 12 अनुसूचियों में 470 अनुच्छेद हैं और इसमें सभी 105 संशोधन शामिल हैं। 100वां संशोधन अधिनियम 2014 भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 का भूमि सीमा समझौता के तहत भूखंडों का आदान प्रदान किया गया था। 101वां आप जानती हैं GST। 102वां राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग OBC वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103 में EWS को 10% आरक्षण दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जनरल में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 104वां लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति SC और ST के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक के लिए और बढ़ाया गया है। 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान है। और इस संविधान संशोधन द्वारा संसद में 104 के द्वारा ही एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण के को समाप्त कर दिया गया है, जो 2 सीटें होती थी एंग्लो इंडियन की, जिसको मनोनीत किया जाता था। 105वां संशोधन जो है वो राज्य को अपने यहाँ सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े एस की पहचान करने का अधिकार देता है, SEBC। कलिंग युद्ध किसके समकालीन था? अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो सांची स्तूपा का अंकित होता है 200 रुपये के नोट के पीछे। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत को उत्तराखंड ने अपने स्टेट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? 20 और 21 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना 1881 में शुरू की गई। शिवानी पटनायक और कालीचरण पटनायक के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ओडिसी से। शिवानी पटनायक और कालीचरण पटनायक ओडिसी नृत्य से संबंधित है। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? मुंबई। 1991 से मुंबई में होता है। जोगाई मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य जो चुने गए हैं वही राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बात करें तो संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर मतदान के माध्यम से करते हैं। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? आरती साहा। भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश है कर्क रेखा। येलो प्लैनेट पीला ग्रह कौन सा है? वीनस प्लैनेट कहलाता है, येलो कलर में है। सैटर्न जो है येलोइश है, बहुत सारे रिंग और सैटेलाइट है। नेपच्यून जो है ब्लू कलर प्लैनेट है। कपड़ा मंत्रालय की एक स्कीम आई थी, पंचवर्षीय योजना, आपको पता ही है सारी की सारी, बस डेट याद रखनी है आपको। पहला ईयर आया था, पहला ईयर 1951 से 56, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, दूसरी 1956 से 1961 तक, तीसरी 1961 से 1966 तक, चौथा प्लान जो है वो 1969 से 1974 तक, पांचवा प्लान जो है वो 1974 से 78 तक, रोलिंग प्लान 1978 से 80 तक, छठा 1980 से 85 तक। इस तरीके से है, मैं आपको बाद में दे दूंगा, इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हैं ये सब।
ये जितने भी उसके हैं क्या बोलते हैं 5 ईयर प्लान के, मैं आपकी वीडियो दे दूंगा इसकी। इसके बाद आया ये 50 रुपये का नया नोट किस कलर का है, तो फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है। बाकी के उसके भी कलर हैं। 2000 रुपये का नोट। ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन था? 1920 में पुरमा बनर्जी थी। 2020 में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। टोक्यो 2020 ओलंपिक के बाद स्पोर्ट वाइज भारत के पदक कितने थे? फील्ड हॉकी में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर प्लस 3 ब्रॉन्ज, 12 हो गए हैं। शूटिंग में 4, मतलब अब तक के पूछे हैं कि अब तक के कितने हो गए, क्योंकि फील्ड हॉकी में तो ब्रॉन्ज ही जीता था हमने, तो टोटल अब तक कितने हो गए? 12 हो गए। 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, 12। शूटिंग में 4, एथलेटिक्स में 3, रेसलिंग में 7, बैडमिंटन में 3, बॉक्सिंग में 3, टेनिस में 1 ब्रॉन्ज कांस्य पदक, वेट लिफ्टिंग में 1 रजत पदक, 1 ब्रॉन्ज पदक, 2। तो टोटल 10 गोल्ड हो गए, 9 सिल्वर प्लस 16 ब्रॉन्ज बराबर 35 मेडल अब तक भारत ने जब से शुरू हुआ है अब तक 35 मेडल जीते हैं। इसके बाद अगले की बात करें तो ये सारी डिटेल मैं बाद में करवाऊंगा आपको। अब क्वेश्चन आ जाते हैं मेन। 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुआ है? बिप्लाब कुमार देब। 2022 सितंबर 2022 से त्रिपुरा में राज्यसभा सदस्य नियुक्त हुए हैं बिप्लाब कुमार देब। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपको कुछ खुद ही बताई दिया, ये दोबारा आ गया। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहेगा। बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है? 21 पॉइंट का गेम होता है। इफ द गेम इज टाइड, अगर गेम जो है बराबर हो जाए एट 20-20-20-20 पर या फिर 20 ऑल, तो टेबल टेनिस में 11 पॉइंट पर, वॉलीबॉल में 25 पॉइंट। 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो ये तो आप जानते हैं, केरल की। लक्षद्वीप भी हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट रखता है। साक्षरता दर केरल भारत में साक्षरता दर 74.04 है। ये पूरी एक टेबल है, ये बाद में बता दूंगा आपको। लिंग अनुपात में भी केरल सबसे बढ़िया लिंग अनुपात केरल का है, सबसे कम हरियाणा का है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण, रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है H2SO4 एक्वस प्लस कार्बन बराबर CO2 गैस प्लस SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O लिक्विड, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं। ऐसा ये रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कार्बन मिलकर CO2 प्लस SO2 प्लस H2O लिक्विड बनाते हैं। ऑक्सीडेशन भी होता है इसमें, रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीकरण भी अपचयन भी एक साथ होती हैं, तो इसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। B बालकृष्ण किससे विधेय यंत्र से संबंधित हैं? D बालकृष्ण एक कर्नाटक संगीतकार हैं जो मैसूर परंपरा में वीणा बजाते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तिका हैं। 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 5वीं और 6ठी योजना के मध्य का अंतर को क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान जानते हैं हम। 1978 से 80 तक जो कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी, तो पहला ये सब 78 से 80 तक रोलिंग प्लान कहलाता है। खाने की शुरुआत मुख किसमें खुलता है? मुख गुहा, बैकल कैविटी, आहार नाल का प्रथम भाग है। प्रमुख भाग हैं बकल कैविटी, ओसिफेगस, स्टोमक, आंत। तो किसमें खुलता है? बकल कैविटी, मुख गुहा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? 21। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जीने का अधिकार है। 21A शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन है। क्रिमिनल केस कौन सा नहीं है? आपराधिक मामले, दोनों को डिफाइन कर देते हैं। आपराधिक मामले ऐसे मामले जिनमें दोषी के लिए दंड की मांग की गई हो। ये मामले समाज एवं जन कल्याण को भी प्रभावित करते हैं। इसके उदाहरणों में चोरी, हत्या, बलात्कार, अपहरण आदि अपराध शामिल हैं। सिविल केस किसी संपत्ति से संबंधित या अधिकारों से संबंधित वाद सिविल वाद या दीवानी वाद कहलाते हैं, जिसमें किसी निजी या सार्वजनिक अधिकार को लेकर 2 या अधिक व्यक्तियों में जो वाद शुरू होता है उसे सिविल केस कहते हैं। सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में। शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है? फागुन के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है।
शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है? फागुन के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। स्किल इंडिया की अध्यक्षता किसने करी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर। स्किल इंडिया और द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ऑफ इंडिया इज अ कैंपेन लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 15 जुलाई 2015 को। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? बिनोय विसाम 26 दिसंबर 1925 को स्थापित की गई थी। ये बाकी की भी पार्टियां हैं, इनके भी वो दे दूंगा मैं। नालंदा मठ बिहार में बौद्ध मठ, नालंदा मठ बिहार में बौद्ध मठ। नालंदा परिसर की पूर्व दिशा में विहार या मठ है और पश्चिम दिशा में चिया या मंदिर है। एक चरवाहा गायों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर और के लिए जाता है। पैसे और पानी के लिए, पानी और चारे के लिए, चारा और आश्रय के लिए जाता है। दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? श्री विनय कुमार सक्सेना। और बाकी के भी बता देंगे। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी से। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में? 324 में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती द्वारा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज जीडीपी 1980? 38.6% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करा था 1980 में और 44.3% 1990 में। भारत की नियमित जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है। 2011 में 15वीं जनगणना आयोजित की गई थी। आसाम में कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला भरता है? अम्बुबाची मेला। जून में होता है अम्बुबाची मेला। किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है? इंदिरा आवास योजना भी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी द्वारा 1985 में शुरू की गई थी। अब उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने ग्रहण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम 1966 पद्मश्री। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकेडमी रत्ना 2018 में भारतनाट्यम किसे दिया गया? के कल्याणा सुंदरम पिल्लाई। भारतनाट्यम। मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किस रंग का पाउडर बनता है? सफ़ेद, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिलेंट्रेटा संघ का जंतु कौन सा है? कोरल, हाइड्रा, समुद्री एनिमेशन, जेलीफिश। मासिक धर्म पे मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? रजो पर्व, उड़ीसा में 14 जून को। जीडीपी पर किस पर अंकित किया जाता है? जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात। सी कंज्यूम प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस जी सरकारी खर्च प्लस एक्स माइनस एक्स है निर्यात, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। पहली बार रेडियो प्रसारण कहाँ से हुआ था? भारत में पहली रेडियो प्रसारण कहाँ पर की गई थी? तो जून 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब ने देश में पहली बार प्रसारण किया। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई। इंडियन ग्रांड प्रिक्स फोर्थ एथलेटिक्स 2022 कहाँ आयोजित हुई है? भुवनेश्वर में 24 मई को। 3B यहीं पर हुई थी। मार्च 2022 में इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल चैलेंज किसने लॉन्च किया? मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा। वाटर पिच पायलट स्किल चैलेंज। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया? गोवा में। 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? क्रिस श्रीकांत ने 38 रन। 2019 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप मेजबानी की दोहा, कतर ने। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? 72.7% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। राष्ट्रीय आय में इसका योग लगभग 56% था। भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। चुनाव जीतने का तरीका आयरलैंड से। राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका से। मोहिनीअट्टम किस राज्य में किया जाता है? उसकी जननी कौन है? केरल में। देखो मैंने कहा था आपसे कि पहले 8 के 8 में से एक न एक हर एक शिफ्ट में मिलेगा आपको केरल से।
संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? 154। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का अन्य नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रॉयल। HCl का म्यूरेटिक एसिड, HNO3 का एक्वा फोर्टिस और स्पिरिट ऑफ नाइटर। तो आपका क्वेश्चन आया था सल्फ्यूरिक एसिड का अन्य नाम H2SO4 का अन्य नाम होता है ऑयल ऑफ विट्रॉयल। तो अब आगे पूछ सकता है HCl का, तो म्यूरेटिक एसिड होता है, HNO3 का एक्वा फोर्टिस, स्पिरिट ऑफ नाइटर। कौन सी फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो फाइबर क्रॉप्स जिनमें कागज़, वस्त्र, रस्सी इत्यादि बनाए जाते हैं वे रेशेदार फसलें कहती हैं। जैसे कपास, जूट, केनाफ, सनभांग और पटसन प्रसिद्ध रेशे वाली फसलों में से, इनसे जो अलग हो वही हो। 3 तलाक कब हटाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को दिए बहुमत के फैसले में एक बार में 3 तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए तलाक की प्रथा को रद्द कर दिया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? 7000 वर्ष पहले। भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1977-78 में। अप्रैल 1977 से 80 तक पंचवर्षीय योजना थी। इस कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया था। चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है? कौन? सीमेंट इंडस्ट्री। टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? अश्विनी वैष्णव ने। तो ये थे आपके क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें। थैंक यू।